श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य का मूल स्थान तो द्वारिका ही है। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये कहां प्रकट हुए? यहीं तो प्रकट हुए। कथा सबको पता है, जिनको नहीं पता फिर सुनो। यहीं द्वारिका में भगवान की सब पटरानियां, उनकी एक इच्छा रहती है कि हमको कृष्ण लीला सुननी है, हमको मथुरा की लीला सुननी है, हमको वृंदावन की लीला सुननी है। देव की मैया के पास जा नहीं सकती, क्योंकि देव की मैया ने तो ब्रज लीला देखी नहीं, वो तो कारागृह में रही हैं। द्वारिका में केवल 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज लीला का दर्शन किया है। कौन? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे श्री बलराम जी, और तीसरी बलराम जी की माताजी रोहिणी मैया। इन तीनों ने ही केवल ब्रज का दर्शन किया, ब्रज लीला का। बाकी यदुवंशियों में किसी ने दर्शन नहीं किया। अब कृष्ण पटरानियां ठाकुर जी के पास जाती हैं कि हमें ब्रज लीला सुनाओ, तो ठाकुर जी तो आंख बंद करके और महाराज यहां से आंसू निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी बोली नहीं 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 सुननी, आप रहने दो, मत सुनाओ। बलराम जी से सब संकोच खाती हैं, क्योंकि वो जेठ जी हैं, उनसे कैसे पूछें। तो बची एक रोहिणी मैया। तो सारी कृष्ण पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, बोले मैया हमको ब्रज की लीला सुनाओ, हमें सुनाओ ना, ठाकुर जी कैसे चोरी करते, यशोदा मैया के संग कैसे व्यवहार करते, गोपी के संग कैसे रास करते, यमुना जी में कैसे स्नान करते, सारी लीला सुनाओ ना। रोहिणी मैया बोली मैं सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कृष्ण बलराम नहीं सुने, क्योंकि अगर उनने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सब पत्नियां आपस में कहने लगी कौन रखवाली करेगा द्वार की। ऐसी सभा थी, उसमें सब बैठी थी। अब एक भी उठ के नहीं जाए। बोले हम भी सुनेंगे, हम क्यों जाएं बाहर, हम तो सुनेंगे भीतर बैठ के। तभी वहां भगवान की बहन सुभद्रा, सब भाभियों ने मिलकर अपनी ननद सुभद्रा को ही पकड़ा। वो देखो हम जीवन भर आपकी सेवा करती हैं, आप हमारी ननद हो, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही हैं, मान जाओ। सुभद्रा जी बोली क्या करना है? बोले हम सब यहां कथा सुन रही हैं, आप बाहर बैठ करके बस ये ध्यान रखना कि कृष्ण और बलराम ना आवे। सुभद्रा जी बोली ठीक, और अगर आ जाएं तो हमें संकेत कर देना, ताकि कथा विश्राम हो जाए, क्योंकि वो दोनों यदि ब्रज की बात सुनते हैं तो उनको बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं। सुभद्रा जी बोली ठीक है। बाहर द्वार पर सुभद्रा जी बैठ गई, और यहां रोहिणी मैया ने सुनाना प्रारंभ किया। ठाकुर जी के जन्म से ही कथा का प्रारंभ हुआ। भगवान की सब पटरानियां बैठ के सुन रही हैं ठाकुर जी की ब्रज लीला, बाल लीला, घुटमुन चलवे की लीला, नृत्य करवे की लीला, उंगली पकड़ के यशोदा मैया के संग कैसे चलते हैं ठाकुर जी, दांत निकर के आ रहे हैं, बेणी चोटी बना लेते हैं, बलराम जी और ठाकुर जी की लड़ाई होती है, सारी लीलाएं सब मैया सुना रही हैं। सब पटरानियां नेत्र बंद करके सुन रही हैं। लेकिन सुनाते सुनाते जैसे ही ब्रज से मथुरा गमन की लीला प्रारंभ हुई, रोहिणी मैया के नेत्र सजल हो गए, सब पटरानियों के नेत्र सजल, और केवल सजल नहीं हुए, ऐसी स्थिति हो गई कि नेत्रों के साथ अश्रुबिंद के साथ साथ तन का अंग भी पिघलने लगा। प्रेम की अवस्था, प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। स्टेज कितनी है? 10। मैं और आप सब और यहां बैठे जितने भी लोग हैं, हम लोग प्रेम की पहली अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। अगर इन प्रेम की 10 अवस्थाओं का अनुभव करना है तो श्री नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है, वहां पर उन्होंने इसका वर्णन किया। आज के युवा तो सुनेंगे तो हंसेंगे, और ये प्रेम है? प्रेम की वो अवस्थाएं हम आप जो करते हैं ना संसार में, वो प्रेम है ही नहीं है, वो स्वार्थ है। उसको प्यार कह सकते हैं, उसको स्वार्थ कह सकते हैं, प्रेम नहीं है।
प्रेम का कोई पर्यायवाची नहीं, प्रेम का कोई और शब्द नहीं, प्रेम प्रेम है बस। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। उसमें पहली अवस्था, मैंने एक आध बार कथा में पूरी विस्तार से 10 अवस्थाओं पर भी बोला हूं। एक जगन्नाथ रसामृत कथा हुई थी हिसार में, वहां प्रेम की 10 अवस्थाओं पर चर्चा की थी। तो प्रेम की जो 10वीं अवस्था होती है, आज अवकाश भी नहीं है हमको कई प्रश्नों के उत्तर भी देने, और आप सबकी वेशभूषा ऐसी है कि आप सब उत्सव मनाने के लिए बैठे हो। प्रेम की अवस्था की अगर चर्चा होने लगी तो रोने लग जाओगे। यहां समुद्र तो खारा है ही, ये सत्व होटल में भी खारापन आ जाएगा, सबके नेत्र के अश्रुबिंद, इसलिए उस विषय में ज्यादा प्रवेश करना नहीं। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या होती है कि व्यक्ति का विरह इतना हो जाता है अपने प्रेमी के लिए कि वो रोते 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 रुदन करते करते अश्रु तो सूख जाते हैं, फिर प्रत्येक रों रुदन करता है, और प्रत्येक रों के रुदन में एक एक अंग बहने लग जाता, पिघलने लगता मोम की तरह। उस अवस्था में सब पहुंच गए। इतने में ही बाहर बैठी सुभद्रा, उनके नेत्रों से भी अश्रुधार गिर रही हैं और वो भी रुदन कर रही हैं। इतने भाव विह्वल हो गए सब कि तभी वहां कृष्ण बलराम का आगमन हुआ, और किसी को पता ही नहीं चला। बाहर सुभद्रा भी नेत्र बंद करके बैठी, वो भी नहीं पहचान पाई कि ठाकुर जी आ गए। उनको रोकना था, भीतर बता देना था कि ठाकुर जी आ गए, कथा विश्राम करो, पर इतनी भाव में चली गई कि बता ही नहीं पाई। तभी ठाकुर जी ने देखा ये सुभद्रा क्यों रो रही है, और ये भीतर से ऐसे जल का प्रवाह क्यों आ रहा है। ठाकुर जी ने जैसे कान लगा करके सुना तो श्री रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही हैं, और सब गोपियां रो रही हैं, सब भगवान की पटरनियां रुदन कर रही हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भीतर गया तो कथा में विक्षेप होगा, यहीं बैठ जाओ। और सुभद्रा जी के एक तरफ श्री द्वारिकाधीश और दूसरी तरफ श्री बलभद्र जी बैठ गए। आप जगन्नाथ जी में देखेंगे कि सुभद्रा जी की भुजाएं ऐसे नहीं हैं। जब जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो ये जो 2 भुजाएं सुभद्रा जी के बगल में हैं, ये ठाकुर जी की ही हैं, एक ठाकुर जी की, एक बलराम जी की। सुभद्रा जी की भुजाओं का ऐसे दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला में सुभद्रा भी तो नहीं है। जब ब्रज का भाव सुनते 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 ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गईं, और मानो भगवान भुजा पसार करके कह रहे हो, अरे भैया कोई ब्रजते मेरे ब्रजवासीन को लियाओ, मेरो मधुमंगल सन सुखा मन सुखा धन सुखा, मेरे नंद बाबा, मेरी यशोदा मैया, कोई उनको लेकर के आओ, मेरे हृदय से लगाए दो, मुझको ब्रजवासीन की बहुत याद आ रही है। ऐसा कहते कहते ठाकुर जी की भुजा खड़ी हो गई, और यहां बलभद्र जी की भुजा भी पसर गई, और तभी प्रेम की 10वीं अवस्था आई, और श्री ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, नासिका पिघलने लगी, कान पिघल गए, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा ब्रजवासियों के प्रेम में, याद में। ये दृश्य देख करके देवलोक में हाहाकार मच गया, ये क्या हो रहा है। तभी सब देवताओं ने नारद जी को भेजा, जाइए जाकर के, कैसे भी ठाकुर जी पूरे सर्वांगीण पिघल जाएंगे, नदी बन जाएंगे, आप जाकर के कुछ कीजिए। बंधुओं एक बात कहें, परब्रह्म परमात्मा वो किसी बंधन में नहीं है, वो सबसे मुक्त हैं, बल्कि उनकी शरण में आने वाले अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो परमात्मा भी प्रेम के बंधन में तो बंधता है। क्यों भात भरने गए नरसिंह मेहता के यहां? प्रेम। क्यों कर्माबाई की झूठी, बिना नभी धुबी, अपवित्र, अब ये कहना तो बड़ा गलत है, पर एक प्रकार से हमारी दृष्टि से देखा जाए, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं उस अनुसार तो कर्मा की खिचड़ी पाने योग्य नहीं थी ठाकुर जी के,
पाने क्यों जाते थे? प्रेम। जो जगत नियंता, जगदाधार, सबको बंधन मुक्त करता है, वह भी एक बंधन में तो है, प्रेम। ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए। अब नारद जी बोले, ठाकुर जी को तो अभी छेड़ना उचित नहीं है, ये तो प्रेम की अवस्था में जा चुके हैं। नारद जी महाराज दौड़ करके कथा सभागृह में आए और भीतर आकर के सीधे रोहिणी मैया से जाकर के कहा, मैया मैया कथा यहीं विश्राम कर दीजिए। रोहिणी मैया के नेत्र खुले, आंखें लाल पड़ रही हैं, अश्रुधार से सर्वांगीण वस्त्र गीले पड़ गए। क्या हुआ नारद जी? बोले, आप यदि कथा विश्राम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी, गोमती जी के बगल में एक और नदी बहने लगेगी कृष्ण, एक और नदी बहने लगेगी बलराम, एक और नदी बहेगी सुभद्रा। स्थिति तो देखो। बाहर आकर के देखा तो सर्वांगीण अंग पिघल चुका है द्वारिकाधीश का। रोहिणी मैया, सब पटरानियां रुदन करने लगी ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके। श्री जगन्नाथ भगवान की पलकें भी नहीं है, ये भी पिघल गई, इसलिए हमेशा आंख ऐसी खुली रहती है। ये ऐसे नेत्र क्यों हैं? ऐसे अधर क्यों हैं ठाकुर जी के? कभी कभी हमें संशय होता है, हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी भक्तों से प्रेम करते हैं? प्रेम हम करना ही नहीं जानते, ठाकुर जी ही करते हैं। सब लोग चरणों में वंदन करने लगे। रोहिणी मैया क्षमा मांगने लगी, अरे मेरे लाला जी, मैंने कहा कर दियो, अरे मेरो ऐसी भावना नहीं मेरे अंदर कि मेरो लाला ऐसा है जाएगो। अंक में भरने लगी ठाकुर जी को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को। जैसे तैसे ठाकुर जी जब ठीक हुए, नारद जी महाराज कहने लगे, भगवान ये कैसा स्वरूप बन गया आपका? ठाकुर जी बोले, वो चिंता मत करो, कुछ दिन की लीला अभी द्वारिका की बची है, हम पुनः वैसे ही हो जाएंगे, परंतु इस स्वरूप को आप ध्यान से देखिए। यही स्वरूप कलिकाल में लोगों को बताने के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, ताकि लोगों को ये बता सके कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूं। मेरे भक्त परायण, मेरे परायण जो होते हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम कैसा है, उसके लिए नारद जी स्वरूप को संभालिएगा। एक राजा होंगे इंद्रद्युम्न नाम के, और वे मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए खूब यत्न करेंगे, तब वे मेरा एक स्वरूप बनवाएंगे, और तब उस मूर्तिकार से यही स्वरूप प्रकट होगा, और यही जगन्नाथ कहकर के पूरे विश्व में प्रसिद्ध कहलाएगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की। कितने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी। ब्रजवासी का मतलब, अब आप लोगों में से कई भी सोच सकते हैं खुद ब्रजवासी ना, यही हमारे अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हर वैष्णव ब्रजवासी है, और उससे ठाकुर जी बहुत प्रीति करते हैं। तो वही स्वरूप द्वारिका में प्रकट हुआ, और उसी स्वरूप को श्री नारद जी महाराज ने श्री जगन्नाथ भेजा, और कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के यहां भगवान श्री जगन्नाथ बनकर के प्रकट हुए। तो आज हम गए, अब संभवतः हमको कोई बताने वाले ऐसे विशेष तो थे नहीं, एक भैया हमको लेकर के गए द्वारिका के, पर वहां आप द्वारिका में एक चीज अनुभव करते हैं, जैसे ही आप जामनगर से द्वारिका के लिए आएंगे, उजड़ा उजड़ा सा दिखेगा चारों ओर,
ना कोई खेती, ना कोई बाड़ी, ना कोई वृक्ष, ना कोई फल, ना कोई फूल, कुछ नहीं। दूर दूर तक आपको खाली मैदान, रेगिस्तान, ऐसा दर्शन होगा। लेकिन ऐसे द्वारिका में आज पहली बार हमने एक अद्भुत स्थान, वो जहां जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, उसका दर्शन किया। दूर है थोड़ा सा, यहां से नागेश्वर के मार्ग में है, और जिनमें बस हो वो खोज लेना उनको। एकांत में रहते हैं, वहां भीड़ भी नहीं है ज्यादा। वहीं श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने ही सरोवर है, और एकमात्र वो सरोवर है पूरे द्वारिका में जहां पर कमल खिलते हैं, वहां कमल विराज रहे हैं। तो हमारे मन में तो जैसे मैं उतरा गाड़ी से, तो मेरे मन में तो ऐसा आया कि सरोवर नहीं है, निश्चित ही सब भगवान की पटरानियां, ठाकुर जी, बलराम जी, सुभद्रा जी जब कृष्ण विरह सुन के रोए होंगे, उन्हीं के अश्रुबिंद हैं, इसीलिए कमल खिल रहे हैं। बाकी पूरी द्वारिका में कहीं थे, उसमें इतने अद्भुत अद्भुत कमल खिले हुए। भीतर श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर, वहां कोई पुजारी जी थे, वो बता रहे ये मुगलों ने भी लूटा और अंग्रेजों ने भी लूटा। जहां जहां स्वर्ण लगा था वहां वहां अब स्वर्ण जैसा पेंट कर दिया है। और मंदिर बहुत प्राचीन है, उसको वो कैसे पता चला? क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो कम से कम इतनी मोटी मोटी, ज्यादा बड़ा विस्तृत मंदिर नहीं है, पर बहुत शांति है वहां। अद्भुत वट वृक्ष हैं, उनके नीचे बैठ जाओ, 2-2 घंटा बैठे रहो। सामने सरोवर है, उसमें कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन। तो श्री जगन्नाथ जी का मूल प्रादुर्भाव स्थान आज हम देख के आए द्वारिका में, वहां गए, दर्शन करके आए। आज हमने एकादशी पे सुबह से द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं किए, जगन्नाथ जी के किए। इसीलिए आज कथा प्रारंभ होती है, हमने जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई, क्योंकि जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। श्री नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति जो गाता है, ऐसा कहते हैं प्रारंभ से अंत तक वो व्यक्ति जितनी देर गाता है, बस अनुभव करे, उस पूरे क्षण में, एक क्षण के लिए ठाकुर जी जरूर उसके सामने आते हैं। चाहे वायु के रूप में आए, चाहे किसी कण के रूप में आए, ठाकुर जी आते जरूर हैं, बस वो अनुभव करे। इसलिए आप कोई भजन गाओ, कीर्तन गाओ, कुछ भी करो, खूब आप मन इधर उधर रखो, पर जब आप जयदेव महाप्रभु का गीत गोविंद गाओ तो बहुत अनुभव करते हुए बैठिए। कान, आंख, नाक, जीव, त्वचा सबको अनुभव युक्त करके बैठिए, निश्चित ही कोई अनुभव ठाकुर जी का आपको होगा। ये जयदेव महाप्रभु की स्तुति का प्रभाव है, ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। फिर उसके बाद एक गौशाला गए, वहां गायों के दर्शन हुए, द्वारिकाधीश की गैयाओं के दर्शन करके अब आप सबके दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन, गौ दर्शन, अब भक्त दर्शन, अब शाम को करेंगे द्वारिकाधीश के दर्शन।